पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए पुरअज़्म ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया। एक्स पर अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अमेरिका और ईरान की रजामंदी की सूरत में मुज़ाकरात की मेज़बानी करना पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकराती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। खित्ते और दुनिया भर में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप, स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को भी टैग किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ट्वीट को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। उधर अमेरिका ईरान जंगबंदी पर वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, आला सियासी और अस्करी हुकाम की शिरकत। खलीजी जंग के हल के लिए पाकिस्तान में मुज़ाकरात पर गुफ्तगू, तवानाई बहरान और दीगर उमूर पर भी बातचीत। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा, पाकिस्तान सफारतकारी ज़रिए मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के हल के लिए पुरअज़्म है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें। व्हाइट हाउस की अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के टेलीफोनिक राब्ते की तस्दीक। विटकॉफ और जैरेड कुशनर के मुमकिना दौरा इस्लामाबाद के बारे में सवाल पर तर्जुमान व्हाइट हाउस ने बताया, यह हसास सफारती मामला है। अमेरिका इस मामले पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। बदलते हुए हालात में मीटिंग्स के बारे में क्या सराई को उस वक्त हतमी नहीं समझना चाहिए जब तक व्हाइट हाउस की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हो जाता। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए 15 नुकात ईरान को पहुंचा दिए हैं। ज़राए ने दावा किया है कि अमरीकी नायब सदर JD वेंस इस हफ्ते पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप वाशिंगटन में नायब सदर के दौरे पाकिस्तान से मुतालिक सवाल को नजरअंदाज कर गए। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की जानिब बड़ा ब्रेक थ्रू। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा कामनाई ने अमेरिका से मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। अरब TV के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मुज़ाकरात और मुमकिना डील से मुतालिक अमेरिकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ को आगाह कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश कर दी। पहली शर्त, जंग दोबारा ना शुरू होने की यकीन दहानी। दूसरी, खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे बंद करना है। तीसरी शर्त, अमरीका और इसराइल को पीछे धकेलना और ईरान को हर्जाने की अदायगी है। ईरान की चौथी शर्त है कि तमाम इलाके फ्रंट्स पर जंग खत्म की जाए। पांचवीं शर्त, अबनाए हुर्मस के लिए नई कानूनी रजीम पर अमल है। छठी शर्त, ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटिव्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मुल्क बदर करना शामिल है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा कामनाई को मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, ईरान के नुकसानात पूरे होने तक जंग नहीं रुकेगी। इस बार आंख के बदले आंख के बजाय सर लेंगे। अली लारिजानी की शहादत के बाद मोहम्मद बाकिर ज़ुल्फ़िकर ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर। दुनिया के आज़ाद लोगों के दिल सहूनियों के साथ नहीं हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्स पर बयान। कहा, आज दुनिया के कई ममालिक के आवाम भी बेदारी देखी जा रही है। पाकिस्तान, तुर्की, इराक, लेबनान और अरब ममालिक के आवाम इजराइल के जराइम के खिलाफ खुलकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। खित्ते में इस्तेहकाम सिर्फ बाहमी ताउन और अवाम की ख्वाहिशात के एहतराम के जरिए ही मुमकिन है। पेट्रोल अब डिजिटल ऐप से मिलेगा। तयशुदा कोटे के मुताबिक हर शहरी को रोजाना का पेट्रोल और डीजल मिल सकेगा। हुकूमत का प्लान तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की राशन बंदी डिजिटाइज करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म आज सदर मुमलिकत को पेट्रोलियम सब्सिडी पर एतमाद में लेंगे। सराय के मुताबिक डिजिटल ऐप पर हर शहरी की गाड़ी और शनाख्ती कार्ड नंबर रजिस्टर्ड होगा। शहरी की ज़रूरत और दस्तियाबी के मुताबिक पेट्रोल कोटा मुकर्रर होगा। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत तवानाई सूरत हाल से मुतालिक इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर तसल्ली बख्श करार। पंजाब के तालीमी इदारों में 15 अप्रैल तक छुट्टियों की सिफारिश। स्कूलों में हाइब्रिड निज़ाम ने तालीम पर गौर। मार्केट्स के औकात कार मजीद महदूद करने की तजवीज़। गैर ज़रूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी की सिफारिश। तवानाई बहरान से निमटने के लिए पंजाब में अहम फैसले तैयार। महकमा तवानाई ने नई सिफारिशात वज़ीर आला मरियम नवाज को पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक विफाक की तर्ज पर फ्यूल राशनिंग की जाएगी। पेट्रोल डीजल की मुनसिफाना तकसीम को पिन या डिजिटल सिस्टम मुतारिफ कराने की तजवीज़ है। मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फराहम करने की तजवीज़।
फैक्ट्रीज, निजी इदारों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सख्त हिदायत की सिफारिशात, मेट्रो और दीगर बस सर्विसेज बढ़ाने की सिफारिश, LED बिलबोर्ड्स और आराइशी लाइट्स बंद करने का प्लान शामिल। रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स मुतबादिल मोड पर चलेंगी। सिंध हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का इशारा। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का कहना है मुल्क में हालात मामूल के मुताबिक नहीं। ईरान जंग तवील हुई तो पाकिस्तान मुतासिर होगा। कल की तकलीफ से बचने के लिए आज इकदाम उठाना होंगे। बगैर किसी काम के घर से ना निकला जाए। हमें ईंधन को बचाना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान जंग शुरू करने की जिम्मेदारी वजीर जंग पर डाल दी। खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि मशरिक वस्ता के बहरान के दौरान उन्होंने बहुत से लोगों से बात की थी। सबसे पहले वजीर जंग बोले थे, ये करते हैं। ट्रंप का जुमला आलमी मीडिया नुमाया तौर पर नशर कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसाकडार सफारती महाज पर मुतहरिक। ईरान, मिस्र, तुर्की, UAE और इराक के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। खत्ते में जारी कशीदगी बदलती सूरत हाल से मुतालिक बातचीत। हालिया इलाक़ाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। करीबी राब्ते बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। खाम तेल की कीमत एक बार फिर $100 फी बैरल से ऊपर चली गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत में 3.9% इजाफा, $103.09 फी बैरल हो गई। WTI 4% बढ़कर $91.68 फी बैरल तक जा पहुंचा। दूसरी जानिब अमरीकी स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। चंद मिनटों में ही S&P 500 इंडेक्स 240 पॉइंट्स बढ़ गया। मार्केट कैप में $20 खरब का इजाफा हुआ। ईरान की मुज़ाकरात की तरदीद आते ही इंडेक्स 120 पॉइंट गिर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1225 पॉइंट्स का इजाफा 1,53,966 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की कीमतों में फिर इजाफा। आलमी मंडी में रेट बढ़ने के बाद पाकिस्तान में फी तोला सोना 3,300 रुपये महंगा हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान से मुस्बत मुज़ाकरात की पोस्ट से 15 मिनट पहले खाम तेल की मंडी में तकरीबन $58 करोड़ की शर्तें लगी। ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म्स पर गैर मामूली सरगर्मियां। कुछ सरमायाकारों की पेश की मालूमात होने का शुबा। मगरबी मीडिया के मुताबिक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बैटिंग पर 21 मार्च के करीब बनाए गए 8 अकाउंट्स ने $70,000 की शर्तें लगाई। फायरबंदी की सूरत में इन अकाउंट्स को $8,20,000 तक मुनाफा होगा। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर नए हमले। मशरकी सूबे में बमबारी में 6 ईरानी शहीद हो गए। खुरमशर और अस्फहान में गैस तनसीबात पर हमला। तेहरान पर हमले में साइंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बेटी और बेटी समेत शहीद हुए। इमारत में मौजूद कई दीगर अफराद भी शहीद हुए। इराकी सूबे में ईरान के हामी मलेशिया के मरकज़ पर फ़ज़ाई हमला। कम अज़ कम 15 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी हुए। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के कमांडर 7 शहीद हुए। पासदारान इनकलाब और ईरानी वज़ारत इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा। अमेरिका और इसराइल पर ईरानी हमलों की नई लहर। तल अवीव, हीफा, बैतुल मुक़द्दस और शुमाली इलाकों में हमले। तल अवीव में अब 6 अफराद ज़ख्मी, मुतादिद गाड़ियाँ तबाह। ईरान ने क्लस्टर मिसाइल भी बरसाए। हमले के बाद इमारत से एक शख्स की लाश भी निकाली गई। ईरान मिसाइल का कुछ हिस्सा सामरिया के इलाके में गिरा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 टन वजनी धमाका खेज मवाद से भरे मिसाइल तल अवीव पर दागे गए। इसराइली मिसाइल दिफाई निज़ाम कई मिसाइलों को रोक न पाया। खित्ते में अमरीकी अहदाफ को भी निशाना बनाया गया। बहरीन में अमेज़ॉन का दफ्तर भी निशाना बना। अमरीकी कंपनी के दफ्तर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कुवैत में ट्रांसमिशन लाइन्स को नुकसान पहुंचने से बिजली बंद हो गई। इरबिल में ईरान मुखालिफ कुर्दों के ठिकानों पर भी हमले। अमरीकी कौंसल खाने पर भी हमले की इतलात। सऊदी अरब का मशरकी इलाके में भी 20 ड्रोन्स तबाह करने का दावा।
इसराइल की लेबनान पर जारहियत जारी। जनूबी लेबनान में दरियाई लिथानी पर बने एक और पुल को तबाह कर दिया। अलामाना में पेट्रोल स्टेशन पर बमबारी। इसराइली बमबारी में एक शख्स जाम बहक एक को अगवा कर लिया गया। गैस स्टेशन पर हमला, धमाके के बाद आग भड़क उठी। बैरूत के करीब हमले में 2 लेबनानी शहीद, 5 जख्मी। हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी वार। इसराइली फौज की 5 पोजीशंस पर रॉकेट और ड्रोन हमले किए। हिजबुल्लाह के मुताबिक हमले में इसराइली फौजियों के बैरिक्स, रडार साइट्स और तोपखानों को निशाना बनाया। उधर लेबनान ने ईरानी सफीर को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया। इतवार तक मुल्क छोड़ने की हिदायत। आप नए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ताकत का इस्तेमाल। बहरीन की सलामती काउंसिल से मंजूरी लेने की तजवीज़। मुसाविता करारदाद पर तमाम ज़रूरी इक़दाम की इजाज़त देने की सिफारिश। बहरीन की तजवीज़ पर अमरीका और खलीजी ममालिक की हिमायत का इम्कान। खबर एजेंसी के मुताबिक करारदाद को रूस और चीन वीटो कर सकते हैं। फ्रांस ने भी पीर को अपना मुसाविदा पेश किया। करारदाद की मंजूरी के इम्कानात कम हैं। क्रिकेट दीवानों का इंतजार खत्म होने को। एचबीएल पीएसएल में एक दिन बाकी। सीजन 11 का नगमा जारी। आतिफ असलम ने आवाज का जादू जगाया। आयमा बेग, साबरी सिस्टर्स और दानिया कंवल ने भी साथ दिया। पीएसएल टीमों और खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। ट्रॉफी की रूनुमाई। मोहसिन नकवी ने कहा, खित्ते की सूरत हाल के बाइस पीएसएल महदूद है। शायकीन से माजरत, मुल्क और कौम का मफाद मुकद्दम है। लाहौर में कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के ट्रेनिंग सेशन। इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स में के दरमियान होगा। बानी पीटीआई की बहनों और वोकला को आज भी अडयाला जेल के बाहर गोरखपुर नाके पर रोक लिया। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, ईद का मौका गुजर गया, मुलाकात नहीं करने दी गई। फैमिली को बताए बगैर अस्पताल ले जाया जाता है। उनका काम फैमिली को आगाह करना है। हमें क्या पता क्या इलाज हो रहा है, हमारी डॉक्टर्स को बताएंगे तो पता चलेगा। नौरीन न्यासी ने कहा, बानी बेगुनाह है, उन पर जुल्म हो रहा है, हुकूमत अरकान को हिसाब देना होगा। पीटीआई जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने कहा कि हुकूमत की रविश के खिलाफ खड़े हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, हर अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अडयाला जेल में बानी पीटीआई अबूशा बीबी की मुलाकात भी करा दी गई। पाकिस्तान 2025 में दुनिया का सबसे ज्यादा आलूदा मुल्क करार। फ़ज़ाई मेयार पर नजर रखने वाली स्विट्जरलैंड की कंपनी IQAir की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में खतरनाक पार्टिकुलेट मैटर्स की सतह आलमी मेयार से 13 गुना ज्यादा रही। 143 में से 130 ममालिक और खित्ते आलमी मेयार पर पूरा उतरने में नाकाम रहे। ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, एस्टोनिया और पनामा साफ तरीन ममालिक करार पाए। मुल्क में मगरबी हवाओं की एंट्री। आज से 31 मार्च तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी का इम्कान। NDMA की जानिब से अलर्ट जारी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से रास्ते बंद होने का खदशा। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज, एहतियात से गाड़ी चलाने की हिदायत। सूबाई और ज़िले इदारों को मुमकिन मौसमी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। मुत्तहिदा अरब इमारात में मूसलाधार बारिश हुई। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें ज़ेर-ए-आब। अजमान के इलाके अलमनामा में सबसे ज़्यादा बारिश हुई। अबूधाबी के इलाके गयासी और मोहम्मद बिन ज़ायद सिटी में सड़कों पर पानी जमा। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध सेक्रेटेरिएट का अचानक दौरा। ज़ेर तामीर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मुआयना किया। मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज की दफातर का दौरा। मुलाज़िमीन की हाज़िरी चेक की। गैर हाजिर अफसरों से वजाहत तलब करने की हिदायत। पाक फौज के जवानों ने अपने खून से इस मुल्क की हिफाजत की। कोई दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। PTI के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही का कहना है, शहदा की अजीम कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान का नाम हमेशा रोशन रहेगा। चौधरी परवेज इलाही की मेजर शबीर शरीफ शहीद की यादगार पर हाजिरी
फूल रखे फातिहा खानी की। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान का कहना है 28 दिन का तेल मौजूद था, हुकूमत ने फी लीटर 55 रुपये इजाफा कर दिया। फ्यूल से चलने वाले पावर प्लांट्स को फौरी बंद किया जाए। सरकारी हुकाम के लिए फ्री पेट्रोल और फ्री बिजली खत्म की जाए। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान की बेटी के इंतकाल पर ताज़ियत का सिलसिला जारी। स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक और डिप्टी स्पीकर का इजहार ताज़ियत। मरहुमा की मगफिरत और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की सेनेटर शहरी रहमान की रिहाइश का आमद। शहरी रहमान और उनके शोहर से साहबजादी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सईद गनी और जमील सोमरो ने भी ताज़ियत की। शादी खत्म ना भी हो तो बीवी मेहर की हकदार है। लाहौर हाई कोर्ट का बीवी को मेहर देने पर अहम फैसला। अदालत ने कहा निकाहनामे में हक मेहर की अदायगी का वक्त ना लिखा हो तो बीवी के मांगने पर मेहर देना होगा। जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। ट्रायल कोर्ट का बीवी को हक मेहर की रकम ना देने के फैसला कलअदम। नान नफका और जहेज से मुतालिक एपलेट कोर्ट का फैसला बरकरार। पाकिस्तान ग्रेटर इजराइल का ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देगा। इजराइल साजिश के तहत अमेरिका को जंग में घसीट लाया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है खित्ते और उम्मत मुसलमान के हालात सबके सामने है। पाकिस्तान अमन के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान वक्त की अहम ज़रूरत है। कौमी बयानिया मजबूत करना होगा। इस्तेहकाम के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। रूस का कहना है कि मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर अमन की कोशिश करेंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा ईरान जंग से खित्ते के दीगर ममालिक के शहरी मुतासर हुए। माशरे के वस्ता और लातीन अमरीका के वाक़यात गलबा बरकरार रखने की कोशिश है। ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा ईरान जंग तवील हुई तो मसाइल मुआशी बढ़ जाएंगे। जंग में पहल ईरान ने नहीं की। अमरीकी बॉम्बर तैयारे B-52 के पायलट की बरतानिया की फ़ज़ाओं में हंगामी कॉल। अमरीकी जरीदे के मुताबिक तैयारे ने बरतानिया में 7700 सिग्नल भेजा। ये कॉल एमरजेंसी या परेशानी में की जाती है। बाद में जहाज़ फेयरफुट अड्डे पर लैंड कर गया। एक दिन गुजर गया, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के रनवे से कनाडा का तैयारा ना हटाया जा सका। हादसे की तहकीकात जारी। गुज़िश्ता रोज़ मुसाफिर तैयारे की ट्रक को टक्कर से पायलट और को पायलट हलाक हुए थे। कोलंबिया में फौजी तैयारा गिरकर तबाह, 66 अफराद हलाक। कोलंबियन एयरफोर्स के मुताबिक C-130 तैयारे में 114 मुसाफिर और अमले के 11 अरकान सवार, ज़्यादातर फौजी थे। ट्रंप ने न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और अटलांटा के एयरपोर्ट्स पर आईएस एहलकार तैनात कर दिए। हुकाम का कहना है कि एहलकार हुजूम कंट्रोल करने में मदद करेंगे। ट्रंप का कहना है कि आईएस एहलकार गिरफ्तारियां भी करेंगे। अमरीकी सेनेट में अक़लियती रहनुमा ने तैनाती ट्रंप का खौफनाक आइडिया करार दिया। कहा यह इक़दाम एयरपोर्ट्स को ज़्यादा महफूज नहीं बनाएगा। जहां आईएस एहलकार जाते हैं वहां परेशानियां होती हैं। कभी भी आज़ाद रूह को कैद नहीं कर सकती। चीन के एक बुजुर्ग मासूर शख्स ने साबित कर दिया। व्हीलचेयर पर स्केटबोर्ड के साथ शानदार स्केटिंग वीडियो वायरल हो गई।